जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम प्लस टू की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर की कुछ रिएक्शन, जिनके अंदर हम स्पेशली सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे और अल्कोहल की प्रिपरेशन हम 3 मेथड से देखेंगे। ओके, जिनमें सबसे पहला मेथड है हाइड्रेशन, कि जब हम कहीं वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो उसे कहते हैं हाइड्रेशन। उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड देन ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, इन तीनों रिएक्शंस में क्या खास बात है ये देखिए। तो सबसे पहले क्या है, इन तीनों के अंदर हम जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल की करेंगे, किससे भी, स्पेशली तीनों के अंदर फ्रॉम अल्कीन। ठीक, अब बात करते हैं अल्कीन क्या होते हैं। अल्कीन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड, लाइक दिस। ओके, ये आपका एक अल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक, हमें क्या करना है, अल्कीन से अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल क्या होता है बताइए भी, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ। ठीक, क्या जुड़ा हुआ, OH, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। ठीक, अब अगर आपके पास ये एल्कीन है, मैं क्या करूं, एल्कीन का ये बॉन्ड ब्रेक कर दूं। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहां पे OH जोड़ दिया और यहां पे क्या जोड़ दिया, H। ठीक, क्या बन गया आपके सामने, अल्कोहल। क्या एल्कीन से आपने अल्कोहल बना दिया, हाँ, क्लियर है क्या। पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे कैसे बना, हाउ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिएगा, OH और H क्या है, वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो मैंने क्या किया, एल्कीन के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। ठीक है, अगर आप एल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इसे कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हमारा पहला मेथड क्या हो गया, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहले हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से क्या प्रिपेयर करेंगे, अल्कोहल। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से, ये देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपके पास एल्कीन है, ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये जो एल्कीन है ये आपकी लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव। अब अगर आपकी एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी तो आपको कैटलिस्ट, कम कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अगर आपकी एल्कीन लेस रिएक्टिव है तो आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब हमें हाइड्रेशन करना है तो सीधी सी बात है भाई, आपको वाटर का मॉलिक्यूल तो लेना पड़ेगा। मैं वाटर को ऐसे लिख रहा हूं, HOH। ठीक है, ये OH और ये आपका H। ठीक, अब अगर आपको इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन को एसिड के साथ करवाएंगे। तो हमने क्या किया भाई, इसके साथ क्या ले लिया, साथ में एसिड। एसिड के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, देखिए एसिड को मैं दिखा दिया H+। आप एसिड के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं H2SO4। क्या, H2SO4। तो आप क्या करेंगे, H2SO4 को लेके एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे और क्या बना देंगे, अल्कोहल। तो सिंपल मेथड है। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्या होता है, अगर आपकी एल्कीन लेस रिएक्टिव है तो सबसे पहले आपका H2SO4 इस एल्कीन के साथ जुड़ता है। ठीक, फिर आप क्या करते हो, उसके बाद दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में H2SO4 को जोड़ेंगे इसके साथ। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका HSO4 जुड़ेगा उसको हटाएंगे वाटर का इस्तेमाल करके। ठीक, अदरवाइज आपका जो डायरेक्ट मेथड है, सिंपली आप क्या करेंगे, H2SO4 दिखा दिया, क्या करें देखिएगा, क्या करें, कुछ नहीं, आप एल्कीन का बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ये H और ये OH, एक कार्बन पे क्या जोड़ दीजिए, OH, और दूसरे पे क्या जोड़ दो, H। ये बन गया भाई, ये OH और ये क्या जोड़ दिया हमने, H। बन गया आपका अल्कोहल। किससे बना, पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे देखिए एक बार बताने के लिए जस्ट, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है जी, तो क्या होता है, ये प्रोपीन क्या बन गया, प्रोपेन 2 पे ओल। तो आपने क्या बना दिया भाई, प्रोपीन से क्या बना दिया, प्रोपेन 2 पे ओल।
आपका अल्कोहल बन गया। किससे? प्रोपीन से। ये आपकी प्रोपीन है, ठीक है। अभी ये OH OH हटा दिया हमने, समझ में आई बात? लाइक दिस। अब मान लीजिए जो आपकी प्रोपीन है एक्चुअली में थोड़ी लेस रिएक्टिव होती है, तो क्या होता है, पहले आपका ये जो H2SO4 है किस फॉर्म में होता है? H2SO4 का स्ट्रक्चर देखिए, H डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH, ठीक है जी। तो क्या होगा, जो आपका H2SO4 है, ठीक, ये क्या करता है, इसके अंदर जो ये OH है, यहाँ पे क्या है भाई? OH, आपका H देता है, एसिड है H2SO4, यहां से एक H बाहर निकलता है, किस फॉर्म में? H प्लस के रूप में, और ये यहाँ पे भी माइनस, ठीक। आपने एक रूल पढ़ा होगा +1 में भी, इसे कहते हैं मार्कोनिकोव रूल। क्या कहते हैं भाई? मार्कोनिकोव रूल। क्या होता है? मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल? ये क्या कहता है, बोला अगर आप एल्कीन के साथ किसी एजेंट को ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है? H और OH, ठीक है। तो ये इस तरीके से एडिशन होगा कि जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास, एल्कीन के जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हैं? 2। इस लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। जो अटैकिंग रिएजेंट है उसमें एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उसके साथ जुड़ेगा जहां पे क्या हाइड्रोजन के नंबर क्या है? कम। इसे क्या कहते हैं? मार्कोनिकोव रूल। तो क्या होगा, जो आपका H है वो कहां जुड़ेगा भाई? देखिए नेगेटिव कहां जुड़ेगा? इसके साथ। तो ये आपका OOOOHS, ठीक है। यानी कहने का मतलब OS कितने हो गए? 3H। ये जुड़ेगा कहां पे? जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर क्या है? कम। H कहां जुड़ेगा? ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा आपका, जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या है? ज्यादा। ये हो गया आपका पहला स्टेप, जिसमें आप H2SO4 जोड़ेंगे अगर जो अल्कीन वो क्या है? लेस रिएक्टिव। प्रोपीन एक लेस रिएक्टिव अल्कीन, ओके, ठीक है। अब ये लेस रिएक्टिव क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अब क्या करें आप, पहला स्टेप होने के बाद आपने ये पहला स्टेप करवा दिया, सेकंड स्टेप में क्या करें? इसी के ऊपर दिखा रहा हूं। सेकंड स्टेप में क्या करें, आप इसको फर्दर वाटर के साथ बॉईल कर दीजिए। जैसे ही आप वाटर के साथ आप बॉईल करेंगे तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है SO3H वापस क्या होगा, जो आपका H2 है ये किस फॉर्म में होता है? H और OH की फॉर्म में होता है, ये प्लस और ये माइनस। ये जो आपका H2SO4 है अभी वापस H लेना चाहेगा, तो ये क्या करेगा? इस वाटर से अपना H ले लेगा, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा ग्रुप उड़ जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा? H2SO4। अब यहां से जो OH बचा ये यहां पे आके ऐड हो जाएगा, टक टक टक। मैंने इसको हटा दिया और यहां पे क्या जोड़ दिया? OH। तो इस तरीके से आपकी सेकंड स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। और आपका यहां पे जो पहले क्या था? OSO3H। अब इसकी जगह ओरल क्या आ जाएगा? OH, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? गौर से देखिएगा, एक बार और देखिए। सबसे पहले क्या था हमारे पास? एल्कीन थी। ये अगर अल्कीन लेस रिएक्टिव है तो हमें एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पे आपका H2SO4 है, वो उस कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले क्या आता है, उसमें H2SO4 जोड़ेंगे आप। कैसे भाई? H2SO4 का स्ट्रक्चर है, H प्लस देता है, एसिड है, SO3SO4H बच गया। तो आपका O से जुड़ेगा, बॉन्डिंग O से होगी, OSO3H। और ये जो OSO3H है इसमें नेगेटिव पार्ट है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन के नंबर कम है, और अब पॉजिटिव बचा जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या है? ज्यादा। इसे क्या कहते हैं? मार्कोनिकोव। जोड़ दिया हमने। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? वाटर के साथ बॉईल करेंगे। जैसे वाटर के साथ बॉईल करेंगे ये वाला पार्ट, जैसे समझने की बात है भाई, वैसे तो एक्सपेरिमेंटल है, समझना क्या है? यहां से SO3H, यहां से OH बाहर निकाल दो, H2SO4 निकल गया, H यहां पे आ गया, ऐसे कर लो, ठीक है। और क्या होगा? यहां से H यहां पे आ गया, SO3H वाला पार्ट बाहर निकल गया OH के साथ, अगेन H2SO4 बन गया। और आपको पता है कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं पर रिएक्शन में कभी भी इस्तेमाल नहीं होते, यूज नहीं होते। दैट वाज व्हाट? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हमने एक्चुअली क्या किया देखिए, ओवरऑल क्या हुआ, जो आपकी प्रोपीन थी पहले, इसके साथ क्या ऐड हो गया? एक H ऐड हो गया, एक OH। इसे कहते हैं एडिशन ऑफ
क्या H और OH एक वाटर के मोलिक्यूल का एडिशन, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, वाटर को ऐड कर दिया एल्कीन। तो ये रिएक्शन थी आपकी क्या, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब फॉर एग्जांपल दूसरा देखिए भाई, मान लो आपके पास ये एल्कीन होती, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, 2 पे मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। अब ये जो एल्कीन है आपकी, ये मोर रिएक्टिव है देन प्रोपीन से। क्या होगा अगर आप इसमें हाइड्रेशन करें तो सीधी सी बात है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, OH कहां जुड़ेगा, जहां का हाइड्रोजन के नंबर क्या है, कम, इस पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, और H कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या है, जन, मार्कोनी को अप्लाई हो गया, तो 2 पे मिथाइल प्रोपीन बन गया है अल्कोहल। डायरेक्ट एडिशन से दिखा देंगे। पर अगर आपकी लेस रिएक्टिव एल्कीन है तो पहले आप H2SO4 को ऐड करके फिर सेकंड स्टेप में वाटर के साथ एडिशन करवाइएगा। पर अगर आपकी रिएक्टिव एल्कीन है तब आप क्या करेंगे, उस टाइम पे आप डायरेक्ट एडिशन करवा सकते, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चले कि ये जो एल्कीन है ये रिएक्टिव एल्कीन है, इसके लिए एक खास बात नहीं, जिसे हम मैकेनिज्म कहते हैं वो देखेंगे रिएक्शन, ठीक। पर मैकेनिज्म में हम क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बोले इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसकी खास बात क्या है, बोले इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है भाई, कार्बोकैटायन। और +1 में आपने देखे होंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, उनमें एक आपका कार्बोकैटायन भी होता है। क्या होता है आपका एक कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन क्या होता है, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, देखिएगा फॉर एग्जांपल मान लो ये आपकी एल्कीन थी, ठीक है, देखते हैं अब इसके ऊपर भी कार्बोकैटायन कैसे बनाएंगे। अगर आपका ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए, ठीक है भाई, और जो हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं वो यहां जुड़ जाए, ठीक है। फिर से देखिए एक और बात, ये आपका डबल बॉन्ड, बोले क्या होता है, जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इस एल्कीन के ऊपर एसिड के तौर पे H+ इस्तेमाल करते हैं। ये जो H+ है ये यहां क्या कर देता है, अटैक, ठीक। ये जो आपका एल्कीन है ये H+ यहां क्या कर देगा, इस एल्कीन के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर। जैसे इसने अटैक किया तो क्या होगा, ये जो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट होते यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ गया भाई H, ठीक। यहां पे CH3 हो गया, इस कार्बन में क्या आ गया, पॉजिटिव। ऐसा ही आप यहां पे देख सकते हैं, बोले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे H जुड़ेगा ही, हमें पता है यहां पे क्या है, H का जुड़ना। अगर यहां से हटा रहा हूं मैं इसको तो इसके ऊपर एक बॉन्ड कम हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए क्या हुआ, इस रिएक्शन में भी कार्बोकैटायन बना और यहाँ पे भी क्या बना, कार्बोकैटायन। अब जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उस मॉलिक्यूल की रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, क्लियर। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका ज्यादा स्टेबल बनता है तो उस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टिविटी ज्यादा शो करेगा। इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव होगा और प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें पता है अभी ये कैसा कार्बोकैटायन है, टर्सरी कह रहा कोई कार्बोकैटायन, ये कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्यों, अगर कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक। अब क्या होगा भाई, इसके साथ आगे क्या बचा वाटर का, OH, यहां आके जुड़ जाएगा, ऐसे ही यहां आगे क्या जुड़ जाएगा, OH, ठीक है। इसी रिएक्शन में अगर आपको मैं एक बार और देख लीजिए, टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जब हाइड्रेशन होता है ना एल्कीन का, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोकैटायन। और जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो एक बात और ध्यान रखिएगा, रीअरेंजमेंट भी होती है, ठीक है। और एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मैंने सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाया, गौर फरमाइए, अगर हम क्या करें, आपने मार्कोनी रूल अप्लाई भी कर दिया साथ में, फिर से आप लेके आते हैं, ये आपकी एल्कीन बन गई, चेंज अप हम ब्लैक से शो करेंगे, क्या होगा, अगर मैं क्या करूं, इस बॉन्ड को ब्रेक करूं और हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दूं, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखिए गौर से, तो ये कैसा कार्बोकैटायन बन गया, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है, लेस स्टेबल, ठीक। मार्कोनी ने रूल दे दिया भी ऐसा कि पता है लेस स्टेबल अगर इंटरमीडिएट है, ठीक है, तो क्या आपका जो रिएक्टेंट होगा वो मोर स्टेबल होएगा, प्रोडक्ट आसानी से नहीं बनाएगा, फिर क्लियर है क्या। तो जो आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, दिस प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये लेस स्टेबल होता है,
इसी कारण जल्दी कौन बनता है, इंटरमीडिएट, तो ज्यादा स्टेबल होगा। कौन बनेगा भाई, जो आपका H है एक्चुअल में कहां के जुड़ेगा, यहाँ पे। रीजन क्यों, कैसे जुड़ेगा, बोले ये डबल बॉन्ड एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए। क्यों हो जाए, ताकि आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सके। ये ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। अगर आपने इस H के ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में शिफ्ट कर दिए तो कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, प्राइमरी, जो स्टेबिलिटी क्या होती है जिसकी कम। क्लियर है क्या। तो अगर आपने क्या किया, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया तो ये रिएक्शन जल्दी होगी, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं, देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, किस टाइम पे याद ही रखनी पड़ेगी आपको। आप ऐसे तो है नहीं कि एग्जाम के टाइम पे आप भाई हाँ बिकर है आपके पास, आप मान लो सॉल्यूशन पूरा सारी चीजें डाल रहे हो, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, अब ये बनेगा। आपको रिजल्ट हमने बता दिए पहले से, आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आपको लर्न करने हैं। बस एक लर्न करने का तरीका बता रहे हैं हम आप लोगों को, ताकि आप अच्छे से लर्न कर सके उस चीज को, आपको याद रह जाए, वो एक तरीका मिल जाए आपको, एक पाथ मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए, और आप आसानी से वर्क करते हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक। तो ऐसे करेंगे। तो यानी कहने का मतलब, अगर किसी भी रिएक्शन में टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है इंटरमीडिएट, तो आप सबसे पहले टर्सरी बनाइए, उसके बाद सेकेंडरी, और देन क्या भाई, प्राइमरी। अब एक और बात, कार्बोकेटाइन जब भी इंटरमीडिएट बनता है तो एक खास स्टेप हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। मान लो किसी वे से आप जब डायरेक्ट देखते हो तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन अगर कहीं से हाइड्रोजन वगैरह शिफ्ट हो जाए, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाए, तो आप ट्राई करके देखें क्या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी बन सकता है। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो आप सेकेंडरी बनाइएगा। अब मान लो पहले से सेकेंडरी हो, टर्सरी बन सकता है तो टर्सरी बनाइएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इस चीज का, शिफ्टिंग का, रीअरेंजमेंट कैसी होती है कार्बोकेटाइन। पर हमारा जो मेन एम है, मुख्य उद्देश्य है, क्या है, आपको हाइड्रेशन सिखाना। आपके पास यहाँ पे क्या थी भाई, अल्कीन थी, ठीक है। अल्कीन के साथ आपने OH और H जोड़ दिया, एसिड का इस्तेमाल किया ताकि रिएक्शन तेज हो सके, ठीक है। एसिड का इस्तेमाल किया, रिएक्शन तेज हो सके। अल्कीन में वाटर का एडिशन H और OH इस तरीके से ऐड हुए हैं कि जो OH नेगेटिव पार्ट होता है, H पॉजिटिव पार्ट होता है, कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो कम हाइड्रोजन वाले अल्कीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाए, ठीक है, और जो आपका पॉजिटिव पार्ट है वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे जाए। आप एक तरीके से याद कर लीजिए मार्कोनी के रूल को, नेगेटिव पार्ट होगा अटैकिंग रिएजेंट का, वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर क्या है, कम, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन। और ये आपका एग्जांपल, आप अल्कोहल की प्रिपरेशन दिखा दीजिए, मार्कोनी का रूल भी हो गया आपका साथ के साथ, कैसे रही, ठीक है। और जब आप मार्कोनी का रूल अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, तो देख लीजिए कार्बोकेटाइन बन रहा है। जब आपका अल्कोहल बनता हो अल्कीन से विद हाइड्रेशन, मार्कोनी को रूल ओबे होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि जो आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, और जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही बनेगा, वही आपको बनेगा, नहीं बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो प्राइमरी की वजह सेकेंडरी बना तो सेकेंडरी बनाइए, और सेकेंडरी की वजह टर्सरी बना तो क्या बनाएंगे आप, टर्सरी बनाएंगे, फिर जाके आप OH ऐड करें, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल किस में आपको OH ऐड करेंगे और कार्बोकेटाइन कैसे बने। अगेन देख लीजिए, वी आर प्रिपेयरिंग अल्कोहल बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, पहला मेथड हमारा, जिसमें मार्कोनी का रूल अप्लाई होता है, कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब देखिए भाई, आप एल्कीन के ऊपर किस वे से आप कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट करवा के क्या करवा सकते हो, रिएक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपका H2SO4, ठीक है भाई, हमें H+ देता है। यहां से ये सीख लीजिए कि जब भी आप हाइड्रोलाइसिस या आप H+ का यूज कर रहे हो कैटलिस्ट के तौर पे, तो वो कैसे मिलता है, ठीक। तो आपको कई बार हाइड्रोलाइसिस वो अकेला H+ से दिखा देगा, या हाइड्रोलाइसिस को अलग तरीका H+ के साथ H2 लिख देगा, H3O+ दिखा देगा। तो ये हाइड्रोलाइसिस का तरीका होता है कि हमने एसिड इस्तेमाल कर रखा है वो तरीके से, ओके। अब देखिए भाई, आपके पास मैंने क्या किया, एक अल्कीन ले ली, 1 2 3 4, मान लो आपके पास ये अल्कीन है, ठीक है, गौर फरमाइएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, एक अल्कीन, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास अल्कीन, नाम देख लीजिए क्या हुआ, 1 2 3 4, 3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, आपके पास 3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। आपको इसका क्या करवाना है, हाइड्रेशन।
तो ये एक आपकी रिएक्टिव एल्कीन है, H हाइड्रेशन है तो H और OH को जोड़ना है। ठीक, सबसे पहले H प्लस का अटैक करवाइएगा और बताइए प्राइमरी यहां पे जोड़ूं या यहां पे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, H प्लस जुड़ा इस कार्बन से, तो ये आप पहले समझे, थोड़ा और समझ लीजिए। यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा तो H प्लस क्या अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ आएगा। जैसे ही आएगा तो भी ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहीं ले लेगा अपनी तरफ और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ने के बाद कैसा कार्बन, इस कार्बन पे क्या गया पॉजिटिव चार्ज। कैसा कार्बोकैटायन है, दो कार्बन जुड़े हुए तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन। मान लीजिए आप यहाँ पे जोड़ते, जोड़ के दिखा देते हैं भैया आपको फिर से। यहाँ पे अगर H जोड़ देते तो यहाँ पे पॉजिटिव, कैसा बनता प्राइमरी कार्बोकैटायन। और आपको पता होना चाहिए प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है, हम वो बनाएंगे जो क्या होता है ज्यादा स्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल अगर इंटरमीडिएट है, रिएक्टेंट क्या होगा ज्यादा रिएक्टिव। ओके, क्या करते हैं हम, ये जो H प्लस है कहाँ पे जोड़ेंगे, और आपको ये पता है क्या आपका ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है प्राइमरी से, बोलिए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, CH3 दिखाता है ना, जितने हाइड्रोजन दूसरे कार्बन जुड़े होंगे, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा क्या होगा कार्बोकैटायन स्टेबल। अब देखिए ये भी देखेंगे हम, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएंगे तब पढ़ेंगे, तब देखेंगे। ओके, कार्बोकैटायन को, स्पेशली कार्बोकैटायन। अब देखिए भाई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो कैसा कार्बोकैटायन बन गया सेकेंडरी। क्या सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकैटायन बन सकता है क्या, देखो आजू बाजू, तो यहाँ पे क्या है, यानी कि आप तब तक इसके ऊपर OH को नहीं जोड़ेंगे जब तक टर्सरी की रीअरेंजमेंट नहीं देख लें। जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होती है। अब कई जने क्या करेंगे भी, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर देंगे, पूरा OH या मार्को निकोल करके आएंगे। ठीक, हो गया, क्लियर है क्या भाई, ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से करना है। क्या होगा अब देखो, क्या ये वाला मिथाइल यहां से शिफ्ट होके इस वाले कार्बन के साथ जुड़ सकता है। इस H को मैं नीचे दिखा दिया, देखिए आपका H पहले इसे पॉजिटिव, क्या होगा ये जो आपका CH3 ग्रुप है क्या यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यस चला जाएगा भाई, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो गया। अगर मैंने इस मिथाइल को इस पॉइंट पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, देखिएगा यहाँ पे क्या शिफ्ट कर दिया CH3, तो अब इसका पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट हो, देखिए कैसा कार्बोकैटायन। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो कैसा कार्बोकैटायन है भाई टर्सरी कार्बन। और सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है मोर स्टेबल। ठीक, अब फर्दर देखिए क्या कोई और से बन सकता है क्या टर्सरी, क्या क्वार्टरली नहीं बनेगा यहाँ पे, क्लियर है क्या, गौर फरमाइएगा। अगर टर्सरी बन गया ना, इसके बाद आपको न दोबारा सेकेंडरी बनाना है न आपको प्राइमरी बनाना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बैक नहीं चलेंगे आप। अब क्या करें, सीधा अपना OH आएगा यहाँ जुड़ जाएगा भाई। अब बताइए बना क्या, तो अगर आपने 2 डाई मिथाइल नहीं 3 डाई मिथाइल ब्यूट1 ब्यूटीन होगा, तो इससे कौन से पॉइंट वाला अल्कोहल बनेगा, देखिएगा 1 2 3 4, यहां से यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या बनेगा आपका 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2-पे-1, क्या बनेगा आपका 2 3 डाई मिथाइल, यही पूछते हैं भाई आपसे, ब्यूटेन 2-पे-1। अगर आप रीअरेंजमेंट नहीं करते तो क्या होता, ब्लैक से दिखा रहा हूं मैं केवल, अब यहाँ H तो होता, ये CH3 शिफ्ट नहीं हुआ होता, CH3 आपका यहाँ होता, यहाँ पे क्या होता CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ के बजाय सीधा OH यहाँ जोड़ते आप, यहाँ पे H क्या बनता देखो 1 2 3, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग आप, तो क्या होता 3 3, आप क्या जनरली लोग क्या बना कहते हैं 3 डाई मिथाइल, देख लीजिए भाई 3 डाई मिथाइल ब्यू 1 2 3 4 ब्यूटेन 2-पे-1, ये ब्यूटेन 2-पे-1 ये बना कहते हैं। और एक्चुअल में क्या बनेगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2-पे। ये था आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ताकि हम अल्कोहल बना सकें। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, आप आसानी से इस रिएक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सुनिए भाई जल्दी से कैसे दिखाएंगे, जनरली आपके टीचर है उनको जल्दी चाहिए भाई, रिएक्शन जल्दी लिख के दिखाओ, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करके दिखाओ, हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करें तुरंत 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैसे लिखेंगे, तरीका मैंने आपको बता रखा है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई, आपका एल्कीन से CH3 पहले से क्या रखो भाई, डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड,
क्या करना है, साथ में वोटर दिखा देना, ठीक है। यहाँ पे लिख देना मार्कोनी को रूल भी, ठीक है भाई। क्या करें फिर, सीधा हो गई कहानी खत्म। यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या हो गया CH3, प्रोपेन 2 बन गया। एक रिएक्शन एग्जांपल, इन दिस रिएक्शन अल्कोहल बनता है एल्कीन से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। मार्कोनी को रूल इज ओबेड बाय रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकेटाइन। इतनी सी बात 1 मिनट में आप लिख देंगे, यही मतलब है। और इसे क्या कहते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो क्या आप हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हो क्या, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इज इट ओके, कल ही रह गया बात, क्या बात है। देखिए अगेन आप लोग अगर खुद से करना चाहें तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, जल्दी से हाइड्रेशन करके बताइएगा। वही मैं आपको थोड़ा सा करके हिंट दे रहा हूं कि आप क्या शिफ्ट कर सकते हैं। देखिएगा CH डबल बॉन्ड CH, आपको 3 पे मिथाइल, नाम आप खुद को भी आना चाहिए वैसे। 3 पे मिथाइल ब्यूटीन, ब्यूट इन लिखेंगे या 1 पे, यहाँ पे लिखकर 2 पे हो जाता, लेकिन ब्यूटी 1 ही पे ही ना, तो लिखने की जरूरत नहीं होती। ब्यूटीन 3 पे मिथाइल ब्यूटीन का आप हाइड्रेशन कीजिए, क्या बनाए, दैट कंप्लीट द रिएक्शन H+, ऐसे लिख के देंगे, आपको खुद कंप्लीट करना है। या हाइड्रेशन कीजिए, अल्कोहल बनाइए, कौन सा अल्कोहल बनेगा उसका नाम भी बताइए, आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हो जाएगा। मैं कीजिए अटेम्प्ट भाई। देखिए भाई क्या हुआ, कुछ करना, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे जोड़ेंगे पहले, यहाँ पे क्या बना कार्बोकेटाइन, पता होना चाहिए हाइड्रेशन में तो कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या शिफ्टिंग हो सकती है, हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा भाई, अगर हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, यहाँ पे क्या आ गया H+, यहाँ पे जुड़ गया, ये प्लस का था, यहाँ पे क्या जोड़ दीजिएगा OH, टर्सरी बन रहा है ना, तो 1 2 3 इससे जुड़े हुए, क्या हो गया टर्सरी। नाम बता दो इसका। अब देखो क्या बना, अल्कोहल का नाम बताइए क्या है, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल, टर्सरी कार्बोकेटाइन के लिए लिख रखा है, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन 2 पे ओल, क्या बना 2 पे मिथाइल ब्यूटेन 2 पे ओल। ये तो पता है, ये जाता है वो है तो ठीक है, तो ये था आपका। एक बार सोच विचार कर लीजिए कैसे बना, देख लो भाई, आपके ही हाथ में देख लिया भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इनमें, स्टेबिलिटी मैटर करती है कार्बोकेटाइन की, ओके। तो आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या अल्कोहल। अब आप एल्कीन से एक अगले मेथड से क्या बनाएंगे, अब हम आपका अल्कोहल, बट अब की बार हाइड्रेशन की बजाय आपका क्या है भाई, सेकंड मेथड, जिसका नाम है क्या, हाइड्रेशन के जैसा ही है, हाइड्रोबोरेशन। क्या नाम है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या है भाई, तो इसमें पहला नाम पढ़िए हाइड्रोजन और बोरेन, हाइड्रोबोरेन। देखिएगा क्या आपके BH3 के पास ये बोरेन भी है, हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोबोरेशन। अब अगर आप अल्कीन में एडिशन होता है, मान लीजिए आपके पास एक अल्कीन है, इसमें आप क्या करें, BH3 को ऐड कर दें, हाइड्रोजन ऐड कर दें और बोरेन ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा हाइड्रोबोरेशन। फिर उसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब थोड़ी कहानी समझिए, बोले इस रिएक्शन के अंदर BH3 क्यों लिया, बोले एल्कीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती, जो बोरोन है ये क्या है आपका लेविस एसिड, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये आपका BH3 क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों पे अटैक करेगा, ठीक है भाई। देखो क्या कहानी होगी, BH3 कैसे आएगा, बोले अगर BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, और हमें पता है स्टेबिलिटी मैटर करती है, बोले अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए और अगर बोरोन यहाँ से जुड़ गया, मान लो मैंने क्या किया, बोरोन यहाँ से जोड़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए, अब BH3 आया और यहाँ पे जुड़ गया भाई, ठीक है। तो क्या जो स्टेबिलिटी के हिसाब से आपको पता है, ये वाला इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे कहते हैं,
लेकिन ध्यान रखिए इस रिएक्शन की खास बात है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता। बोले तो क्या होता है, बोले जैसे ही ये बोरोन इसके पास आता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, भाई ये बोरोन को इलेक्ट्रॉन देता है, बोरोन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, बोले जैसे नेगेटिव चार्ज आता है धीमे धीमे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे होते हैं। उसी तरह बाबा बोरेन आ रहा है, बोरेन खुला है, साथ में क्या होता है इस हाइड्रोजन को, आपको पता कार्बन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, इस हाइड्रोजन को ये आपका कार्बन खींच लेता है। ठीक है, तो क्या कहानी बनती है देखा जाए तो देखिएगा, बोरोन कार्बन के साथ जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और बोरोन किसके साथ जुड़ गया भाई, कार्बन के साथ जुड़ गया। दो हाइड्रोजन है इसके ऊपर, एक हाइड्रोजन इसके क्या करेगा, ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा और आपकी एक ऐसी कंडीशन बन। देखिए इसकी खास बात, इस कंडीशन में 1 2 3 4 4 सेंटर्ड साइक्लिक रिंग बन जाती है, देख रही है 4 एटम्स। चलिए ये खास बात है, ये इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो पहले आप हाइड्रोब्रेशन तो कीजिए। अब क्या होता है भाई, क्या ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है आपका BH3, सुनिएगा अभी, आपका एक्चुअल में BH3 है B2H6 के रूप में होता है। क्यों भाई, क्योंकि डाइमर होता है किसका, BH3 का, डाइमर की फॉर्म में मिलता है, खुद स्टेबिलिटी होती है, जब रिएक्शन करवाएंगे तो BH3 के रूप में टूट जाएगा। क्लियर है क्या, और आपका क्या होगा, आपको BH3 मिल गया, BH3 ने अटैक कर दिया, बोरोन ने अटैक कर दिया इस कार्बन पे, क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, एल्कीन के पास थे, 4 सेंट्रल साइक्लिक रिंग बनी, तो बाद में H ने इसको अटैक कर लिया, देख लो इस H को ये आपका कार्बन ले गया। इस तरीके से आपका जो एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल बोरोन के साथ जुड़ गया, इसे कहते हैं हाइड्रोबोरिश। एक बार देखिए इस हाइड्रोबोरेशन में और क्या होता है फर्दर देखो। अब जब तक इस बोरोन के पास हाइड्रोजन है, देखिए अभी बोरोन के पास बॉन्ड वही बने, ठीक है, बॉन्ड तो वही 3 है, अभी इलेक्ट्रोफाइल ही है, तो ये क्या करता है ऐसे ऐसे एक और प्रोपीन जो भी एल्कीन होगा उसके एक और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा। अब क्या होगा, फिर से ये भाई मान लो ये आपका हाइड्रोजन खोल दीजिए, एक और हमारे पास एल्कीन है प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, वही प्रोपीन ले लिया हमने, सेम टू सेम एल्कीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होगा, फिर से आपका बोरेन अब इसके पास जाएगा या ये इसके पास आ जाएगा, क्या होगा, बोरेन इसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन, ये बोरेन इसके साथ जुड़ जाएगा, टक 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 टक, जैसे जुड़ेगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। अब क्या होगा, इस पे थोड़ा सा मोल पॉजिटिव आने की कोशिश करेगा, ये हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा, फिर से 4 सेंट्रल रिंग बन गई। अब इसमें क्या होगा, फिर से आपका ये हाइड्रोजन चला जाएगा भाई, टक टक, यहाँ पे जुड़ गया हाइड्रोजन। अब इसके इस बोरोन के पास अभी एक हाइड्रोजन और है, और हालांकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अभी, क्लियर है, जब तक हाइड्रोजन नहीं जाते तब तक ये काम होता रहता है। ऐसी एक एल्कीन आएगी जो इसके साथ जुड़ जाएगी, ये आपका CH2, अब की बार देखिए भाई CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला हाइड्रोजन फिर से इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस पे, बोरोन इसके साथ जुड़ेगा, 4 सेंट्रल रिंग बनी, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर 4 सेंट्रल रिंग बन गई, ये हाइड्रोजन फिर से आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका जो बोरोन BH3 होता है ये 3 प्रोपीन के साथ जुड़ जाता है, क्लियर है, हाइड्रोब्रेशन हो गया, इसे कहेंगे हाइड्रोबोरेशन। अब इस रिएक्शन में सेकंड स्टेप क्या होता है, पहले तो BH3 अटैक करता है, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं इस रिएक्शन में, इसकी आप रिएक्शन करवाएंगे विद इसकी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम OH- आयन की प्रेजेंस। क्या होगा, तो अब ये जो आपके तीनों बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड बारी बारी ब्रेक करेंगे, ठीक है भाई, बारी बारी ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा यहाँ पे प्रोक्साइड ले रखे हो, प्रोक्साइड में भी OH की भरमार है, जितने प्रोक्साइड क्या देगा OH, तो जो भी आपका बॉन्ड ब्रेक होगा किससे होगा, OH से होगा, किससे होगा, OH से। तो क्या होता है, हर एक बॉन्ड आपका यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके ऊपर OH, ये भी OH, ये भी OH, ये भी OH, क्लियर है क्या भाई, मान लो यहाँ पे जुड़ दो, ठीक, क्या हुआ देखिए ओवरऑल, यानी आपका जो बोरोन है, जितने 3 बॉन्ड ब्रेक हुए 3 बोरोन के साथ, गौर से, ये तो OH इसका हो गया 1 2, ये OH इसका हो गया, एक OH, यहाँ पे एक OH इसके साथ जुड़ा, एक OH इसके साथ जुड़ा, एक OH इसके साथ जुड़ा, एक OH यहाँ से टूटा, ये बॉन्ड इसके वाला रह गया ना, एक OH, ठीक, तो आपके 3 OH बाहर, बोरिक एसिड के रूप में क्या बाहर निकला बताइए, H3BO3, बोरिक एसिड के रूप में आपका बाहर निकल गया बोरोन। अब जो तीनों बचे देखिए क्या बचे हैं, तीनों के बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, हटा दिया हमने भी, देखिए गायब कर दिया, देखो जो सब मॉलिक्यूल है ये आपके कंपाउंड में, देख लीजिए क्या बना, CH3 CH2 CH2 OH,
यानी जो आपने प्रोपीन लिया था, क्या लिया था आपने, CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH2, ये आपने प्रोपीन ले रखा था। अब क्या बन गया प्रोपीन से, H यहां जुड़ गया इस वाले कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड ब्रेक करके देखे तो, और OH इस पे जुड़ गया, सेम टू सेम यही OH CH2 पे जुड़ा, H इस पे, यही प्रोपीन। ठीक है, 3 मोलिक्यूल, 3 मोल इस्तेमाल हो गए, BH3 था इसलिए। तो एक्चुअल में ओवरऑल क्या हुआ है, देखिए इस रिएक्शन में हमने ये ले रखा था और परिणाम स्वरूप हमें क्या, ये वाला अल्कोहल मिल गया। ठीक है, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, B2H6 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए भाई, ये अगर आपका क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं और टेट्राहाइड्रोफॉर्म ले सकते हैं आप। ठीक है भाई, दूसरे स्टेप में क्या है आपका, आपने H2O2 के साथ क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस विद बेस के साथ, और क्या बना आपका, एल्कीन से अल्कोहल। अब ये जो एल्कीन से अल्कोहल बना है, इसकी खास बात देखिए क्या है, ये जो एल्कीन से अल्कोहल बना है, इसमें देखिए जो हमने हाइड्रेशन किया था अभी, उसमें क्या था, OH यहां जुड़ा, लेकिन इसमें अवल OH अपने आप कहां मिल रहा है हमें, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, कौन सा रूल ओबे हो रहा है, देखिए अगर यहां OH जुड़ता तो मार्कोनी का रूल होता, जिस पे हाइड्रोजन कम है, अगर OH वहां जुड़ा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एंटी मार्कोनिको रूल, खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। तो एक्चुअली ये वो इफेक्ट नहीं लगा है यहाँ पे, पर ये इस तरीके से व्यू हो रहा है कि जैसे एडिशन आपका वाटर के मॉलिक्यूल का हुआ है और अपोजिट टू मार्कोनिको रूल हुआ है, जिसे हम क्या कहेंगे, एंटी मार्कोनिको रूल ओबे हो रहा है। ठीक है, एंटी मार्कोनिको की तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल एक प्रकार से देखें तो एंटी मार्कोनिको रूल अप्लाई हो गया। तो जो आपकी हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन है, इसमें अल्कीन के ऊपर इन कंडीशंस में वाटर इस तरीके से ऐड होता है जैसे एंटी मार्कोनिको रूल अप्लाई हुआ। ओके, तो आपका OH ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे, H आपकी कम हाइड्रोजन वाले पे जुड़ जाता है और आपका अल्कोहल बन जाता है। इस रिएक्शन की क्या खास बात है, इसमें आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कोई कार्बोकेटायन नहीं है, 4 साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखे थे हमने, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है और आपका अल्कोहल बन जाता है। अब क्या बेनिफिट है भाई इसका, हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन का। अगर आपको अल्कीन में फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल चाहिए तो क्या करें, हाइड्रोब्रेशन अप्लाई कर दीजिएगा, दोनों स्टेप लिखिएगा, रिएक्शन कंप्लीट। अगर आपको सेकंड पोजीशन पे OH चाहिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखिएगा, सेकंड पोजीशन पे OH चाहिए तो आप हाइड्रेशन करवा दीजिएगा, पर उसमें रीअरेंजमेंट होती है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती। इनके डिफरेंस भी समझ लीजिए, आई कहानी क्लियर है क्या। वंस मोर देखिए भाई, आप कैसे लिखेंगे, बोरेन का इस्तेमाल कैसे करेंगे और इस रिएक्शन को अगेन कैसे अप्लाई करके आप एग्जाम में कैसे दिखाएंगे, ये तो समझ लिया आपने। जिसको देखिए ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है क्या भाई, ध्यान दीजिए इस बात पे। देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मैंने आपका प्रोपीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, इसके 3 मोल ले लेते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, बोरेन के साथ BH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, अब अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में करवाएंगे फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे भाई, आप इसका H2O2 के साथ क्या करवा देंगे, बेसिक मीडियम में, एक प्रकार से हाइड्रोलाइसिस समझ लीजिए, करवा दिया। क्या बनता है आपके 3 मॉलिक्यूल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे क्या जुड़ता है, OH, फर्स्ट पोजीशन पे मिल गया आपको OH, और यहाँ पे क्या जुड़ता है, 3 मोल मिल जाएंगे, साथ में क्या निकल जाएगा देखा जाए तो H3BO3। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ऐसे दिखाइएगा 3 मोल बना के, समझ लेगा अगला कि आपको पता है इसमें एक्चुअल में क्या हुआ होगा। आप यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म लिख सकते हैं क्या भाई, 4 सेंटर्ड साइक्लिक रिंग इज फॉर्म्ड as intermediate, and in this overall water is added like anti-Marconico rule is obeyed, जैसे anti-Marconico rule obey हुआ। फिर से डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन अल्कोहल इज फॉर्म फ्रॉम अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ बोरोन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अल्कलाइन। Addition is like that, it obeys anti-Marconico rule. 4 centered cyclic transition state is formed in this reaction. This is hydroboration oxidation reaction. लिख लीजिए भी एक एग्जांपल के साथ, उतार लीजिए इसको।
तो ये थी भाई आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें आपने अल्कोहल बना लिया। इसकी खास बात क्या है भाई, इसमें 1 पोजीशन पे OH ग्रुप ला सकते हो आप। फर्स्ट पोजीशन पे अगर आप OH ग्रुप लाना चाहते हो ना, तो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कीजिएगा। और कोई क्या नहीं होता, कैसा भी अल्कोहल या फिर कोई भी CH2CH2 होता, 2,2 मिथाइल 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन आपने यूज कर रखा होता, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती यहाँ पे, सीधा वो जुड़ जाता, फिनिश। अब हम देखेंगे तीसरी रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन में एक और खास बात हुई, लास्ट में इसमें OH जुड़ा ना, इसे ही कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो पहले बोरोन जुड़ा, फिर OH जुड़ गया, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या, आई बात समझ में, दैट्स। अब देखिए अगली रिएक्शन जो हमारी नंबर 3 है, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है, फिर आगे क्या, पहले ऑक्सीजन जोड़ो, मरकरी ग्रुप जोड़ो, फिर हटा दो, डीमर्क्यूरेशन, एक बार जोड़ना है फिर हटा देना है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन में भी क्या बनता है अल्कोहल। पर उससे पहले एक बात समझिए भाई, एक भगवान श्री कृष्ण जी का एक अच्छा सा श्लोक है, ठीक है। अभी आप लोग भी दो ही रिएक्शन पढ़ी है आपने, आई थिंक थोड़ा बोर से तो हो गए होंगे, ठीक है। तो क्यों ना एक श्लोक हो जाए आज आप लोगों के लिए, गौर फरमाइएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जब आपकी स्टडी जैसे आप वेस्ट करते हो, उस हिसाब से देखिए क्या करें, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये, तो सुनिए भी भगवान जी क्या बोले। एक श्लोक है आपका भगवत गीता से, गौर फरमाइएगा और इंटरेस्ट लेके सुनिएगा क्या है। देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वंस अगेन, वंस मोर, सुनिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान जी कहते हैं इसमें अर्जुन को, हे भरतवंशी, जब जब और जहां जहां, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती, ठीक है भाई, अधर्म को बढ़ावा मिलता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो यही बात भाई आप लोगों के लिए कैसे, सुनिएगा। जब जब जहां जहां जिस जिस कारण के कारण आपकी पढ़ाई की हानि होती है, तो तब तब आप समझ जाइए कि आपको पढ़ाई के लिए अवतार लेना बहुत जरूरी है। ओके, देखिए भाई, तब तब आपको अवतार लेना बहुत जरूरी है। इस टाइम पे भी देखो हमारे गली के कुत्ते लोग कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। करीब करीब 2 बजने जा रहे हैं और ये लोग अब भी नहीं सो रहे हैं, सुन लो इनकी आवाज। तो जो भी डिस्टरबेंस हो, जैसा भी हो, उसको हटा के आपको अपना अवतार लेना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई। अपनी स्टडी में फुल फोकस करते हुए, चाहे कितने भी पैसे भी भूखे, आपको पढ़ना है, आपको अपना जबरदस्त वर्क देना है। ओके जी, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। सुनिए इनका एक बार थोड़ा फ्लो हो जाए थोड़ा सा। चलिए वे धीमे धीमे शांत हो रहे हैं, देखते हैं, देख लेते हैं थोड़ा ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन क्या होता है। ओहो, तो आप कंटिन्यू कीजिए, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ओके, देखिए क्या होता है इसमें, हम क्या करते हैं, अल्कीन के साथ मर्क्यूरिक एसिटेट लेते हैं, ठीक। मर्क्यूरिक का मतलब ये जो Hga+2 फॉर्म में, और ये +2 फॉर्म में, इसी का मतलब देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपका एसिटेट ग्रुप, मर्क्यूरिक एसिटेट कहेंगे इसको। मरकरी है, 2 एसिटेट ग्रुप, मरकरी डाइएसिटेट या मर्क्यूरिक एसिटेट। ये समझ गया, +2 फॉर्म में तो 2 जुड़े होंगे एसिटेट। क्लियर, क्या होता है ये अल्कीन, अगेन देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे जोड़े स्टेबिलिटी के लिए, ताकि यहाँ पे प्लस आ जा सके, ठीक है। इसमें क्या होता है, गौर फरमाइएगा, देखिएगा क्या होता है।
इस रिएक्शन के अंदर ये जो आपका Hg है इस एल्कीन में जुड़ते हुए यहाँ जुड़ता है, ठीक है। जैसे ही Hg यहाँ जुड़ता है मतलब यहाँ पे जो वाटर है इसमें क्या होता है H और क्या भाई OH माइनस, क्या होगा ये अब मैंने एल्कीन यहाँ शो कर, ठीक, पहले ये यहाँ बना दिए थे। तो अब ये जो आपका मर्क्यूरिक एसीटेट है इसका Hg इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करते हुए यहाँ अटैक करेगा। और इसमें तो भाई खास बात क्या होती है, जैसे ही अटैक करेगा ये वाले भी साथ जुड़ जाता है साथ, ठीक है। और ये क्या है पाई बॉन्ड, तो एक प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना इसके साथ ये जो पूरा कंपाउंड बन गया, ठीक है, इसे पाई कॉम्प्लेक्स, इसके कारण जो देख रही है 3 मेंबर सीरिंग से दिख रही है इसे पाई कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ये आपके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है +2, इस कार्बन के साथ भी इस कार्बन। अब ये आपका H+OH- क्या करता है देखिए, बोले यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटा OH- H+, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे तो यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आया होगा, बोले इसने बॉन्डिंग की, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ठीक है। मरकरी ने यहाँ पे क्या कर लिया दोनों साथ बॉन्ड बना लिया, अभी आपको कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ठीक है, ये खास बात है। कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी, क्यों भाई मरकरी यहाँ पे ये पाई कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये बेनिफिट है यहाँ पाई कॉम्प्लेक्स बनने का, ध्यान रखिएगा, ओके। इस स्ट्रक्चर को भी पाई बॉन्ड है इसलिए पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिंपल सी बात है, क्लियर है क्या। अब देखिए अगर यहाँ पे Hg2+, तो अब भाई ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, क्या करेगा ये OH-, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने में हेल्प करेगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे आगे कौन जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव चला रहा है ना यहाँ पे OH, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, मरकरी के साथ एक एसीटेट है, बोला एक H बच गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्लियर है, और इसके साथ एसीटेट, एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। ये आपका आप देखिए गौर से भाई HgOC डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड और CH3 क्या इस एल्कीन के साथ जुड़ गया, हाँ, ये आपका गौर से देख लीजिए, ये फिनिश कहानी, ये एसिटिक एसिड हटा दी, ये टेट्राहाइड्रोफॉर्म भी हटा दी, इसके प्रेजेंस में जुड़ गया, क्या आपका मरकरी के, क्या आपका ऑक्सी मर्क्यूरेशन, आपका मरकरी ग्रुप OH ग्रुप भी ऑक्सीजन, दोनों बातें समझ सकते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन हो गया एल्कीन का, यस। अब क्या करेंगे डीमर्क्यूरेशन, तो इसी का क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, हम क्या करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं दूसरे स्टेप में, अल्कलाइन मीडियम में हीट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा हमें पता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन करता है, क्या करेगा भाई इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहां पे रिडक्शन करते हुए H प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। बाकी आपका ये सब फिनिश। अब क्या यहां से हमने मरकरी ग्रुप भी हटा दिया, मरकरी एसिटिक के साथ जुड़ा हुआ था, एसिटिक के साथ हटा दिया, क्या हो गया डीमर्क्यूरेशन, क्या आपका ओवरऑल अल्कोहल बन गया, क्या गौर से देखिएगा भाई, बन गया आपका अल्कोहल। और अल्कीन से कैसा अल्कोहल बना ये देखिएगा, बनाने का तरीका होना चाहिए अपने पास, ये देखो पहले स्टेप में हमने क्या किया, मरकरी के साथ एसीटेट ग्रुप ले लिए, डबल बॉन्ड OCH3, ये 2 ले लिए भाई, विद किसके साथ टेट्राहाइड्रोफुरान सॉल्वेंट विद वाटर के साथ। दूसरे स्टेप में क्या करवा दिया, रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, डीमर्क्यूरेशन में कहेंगे, मरकरी को डाइन बेसिक मीडियम, ठीक है। इसने क्या किया, जो मरकरी ग्रुप यहां जुड़ा था उसको हटा दिया और क्या बना आपका अल्कोहल, देख लीजिए भाई दूसरे स्टेप से कैसा अल्कोहल बना, फिर से बनाता हूं, कैसा अल्कोहल बना, ये आपका CH2 अल्कीन ऐसे ही बना देते हैं, देख लीजिए ये क्या है CH3, यहाँ पे CH3, उसके बाद ये CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, क्या हुआ है यहाँ पे वो जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या जुड़ा है, ये आपका क्या बन गया अल्कोहल। अब ध्यान से देखिए भी क्या हुआ है, इसमें कौन सी पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, सेकंड पोजीशन। आपका जो हाइड्रोब्रेशन हुआ था उसमें कैसा अल्कोहल बना था, वही आपने प्रोपीन लिया है कॉमन, CH यहाँ पे OH जुड़ा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन में कौन से नंबर पे बना था, ध्यान दीजिएगा, उसको नीचे बना लेते हैं, ये आपका कौन से बना है पहले में, हाइड्रेशन में आपका ये अल्कोहल बना था,
तीसरे में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी सेम अल्कोहल बना है, लेकिन आपकी हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन में कैसा अल्कोहल बना था बताइए। अगर ये प्रोपीन होती तो कैसा बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे तो पहली पोजीशन पे OH, इन दोनों में कहा मिला, दूसरी पोजीशन पे। कंपैरिजन देख लेते हैं भी साथ ही साथ तीनों रिएक्शन। तो इस तरीके से आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन हो जाती है। इन दिस रिएक्शन आपका अल्कोहल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिड विद टेट्राहाइड्रोफुरान एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड इन अल्कलाइन मीडियम। खत्म। ये आपके सामने एग्जांपल है। तीनों का कंपैरिजन देख लें एक बार। आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात, इन तीनों में से किस रिएक्शन में, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये बात, किस रिएक्शन में कार्बोनेट बनता है बताइए। किसमें बनता है, हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन में। इन दोनों में बनता है, अरे सॉरी, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन रिएक्शन में आपका कार्बोनेट बनता है। क्या हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन में बनता है कार्बोनेट, नहीं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में भी नहीं बनता। अगली बात सुनिएगा अभी, इन दोनों में कार्बोनेट नहीं बनता, जिसमें कार्बोनेट बनता है उसमें रीअरेंजमेंट होती है। तो इसमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट। इनमें रीअरेंजमेंट दोनों में ही नहीं होगी, ठीक है। अगली बात सुनिए, इसमें आपका अल्कोहल एल्कीन के कौन से नंबर पे जुड़ता है। ये अगर एल्कीन यहां होती दूसरे नंबर वाले पे जुड़ता, आपका कौन सा रूल ओबे होता बताइए, कौन सा रूल ओबे हो रहा है, मार्कोनिको रूल। कौन सा हो रहा है भाई, मार्कोनिको रूल। और यहाँ पे इन दोनों में कैसा रूल, अगर हम बात करें हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन की तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एंटी मार्कोनिको रूल। लेकिन आपका जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यहाँ पे कौन सा अप्लाई होता है भाई, मार्कोनिको रूल। इन दो रिएक्शंस में कौन सा रूल ओबे हो रहा है, पहली तीसरे में मार्कोनिको, सेकंड में एंटी मार्कोनिको। समझ में आ रही है, समझ रहे हो, ठीक है। अगली बात देख लो भाई, अगर आपको नंबर 1 पोजीशन पे अल्कीन टर्मिनल हो और पहली पोजीशन पे आपको क्या चाहिए, अल्कोहल OH ग्रुप, तो आप कौन सी अप्लाई करेंगे, हाइड्रोबरेशन। सुन लीजिए गौर से, OH अप्लाई करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। कौन सा भाई, एंटी मार्कोनिको रूल अप्लाई करते हो। अब अगर आपने मार्कोनिको रूल अप्लाई करना है तो क्या अप्लाई कर देंगे आप, हाइड्रोबरेशन हाइड्रेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो नंबर 2 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और खास बात, बोला इन दोनों की क्या खूबी है, पहली और तीसरी की। बोला इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होती है, लेकिन इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, रीअरेंजमेंट नहीं होती। अब मान लो आपको रीअरेंजमेंट चाहिए और आपको दूसरे पोजीशन पे क्या चाहिए, OH, ठीक है, या रीअरेंजमेंट हो रही हो इस तरीके से दूसरे पोजीशन पे अपने आप आ जाए, तो आप अप्लाई कीजिएगा क्या, हाइड्रेशन रिएक्शन अप्लाई कीजिएगा अल्कोहल बनाने के लिए एल्कीन से। बट अगर आपको बिना रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन अप्लाई कर दीजिएगा। इसका भी एक कॉमन और बेसिक एग्जांपल आप सबको देते हैं अभी, ठीक है, जो हमने अभी भी यूज किया था, बताओ आपको। देखिए इन दो के आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भाई। अगर ये बात आपने, ये एग्जांपल जो आपको करने जा रहा हूं, ये अगर आपने समझ लिया तो आपने बहुत सारी बातें समझ ली। एग्जांपल आपका वही कॉमन जो हमने पहले ले चुके हैं। देखिए ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। गौर से देखिएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको इसमें आप हाइड्रेशन करवाएं, देखिए सबसे पहले मैं हाइड्रेशन करवा रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। हाइड्रेशन में मुझे पता है पहले OH जोड़ूंगा, पहले OH नहीं H जोड़ूंगा, OH और H जोड़ना एल्कीन पे, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट होती है, कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो पहले मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव लेके आऊंगा, यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो एक CH3 और इधर, उसके बाद यहाँ पे CH, ठीक है। बोले अगर यहाँ कार्बोनेट बन रहा है, सेकंड ही बनता है, इसको शिफ्ट करूंगा यहाँ पे आएगा ट्रसी बन जाएगा, तो CH3 को मैंने शिफ्ट कर दिया इसी के ऊपर, डन। मैं CH3 को शिफ्ट करते, इस कार्बन पे एक CH3 है, 2 CH3 एक ये ना, अल्कोहल कैसा बनेगा, ये वाला क्या बन गया, यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, अल्कोहल बन गया। तो ये हाइड्रेशन रिएक्शन करवा दी, क्या बना, जल्दी जल्दी नाम बता दो, इसका क्या नाम है, 1 2 3 3 3 3,3 डाई मिथाइल, क्या है ये, ब्यूट 1E या ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। अगर आपने हाइड्रेशन करवाया तो क्या बना, देखिए 2,3 डाई मिथाइल व्हाट, ब्यूट, क्या बना ना, 2 पे
ब्यूटेन 2 पे 4, ये लो। अब आप इसका क्या करवाएं, हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन करो, ठीक है, क्या करवा दूं, पता है मुझे भाई HOH एंटी मार्कोनी क्या होता है, CH के पास क्या आएगा H, यहाँ पे क्या आएगा OH, OH वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, एंटी मार्कोनी को करवाइए भाई हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन करवा देगा, ठीक है, BH3 H2O2 OH माइनस के साथ, ये कंडीशन होती है, क्या होगा कुछ नहीं, देखिए C के ऊपर CH3, ये CH3, एक और CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, ये पोजीशन पे OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, क्या बना देखो 1 2 3 4 3 3 क्या बना 3 3 डाई मिथाइल 3 3 डाई मिथाइल 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 पे और ब्यूट 1 ब्यूट ए 1 पे क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या किया कुछ नहीं, यहाँ पे OH लगा दिया, नाम नेम करना है 3 3 नंबरिंग OH को प्रेफरेंस देनी है, 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ब्यूट एन 1 पे क्या हो जाएगा ओल, ठीक है, इसमें क्या बना था 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 पे। अब अगर आपने इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवा दिया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, क्या बनेगा भाई, रीअरेंजमेंट होगी नहीं, मार्कोनी को भी करेगा, करवा दो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करनी है आपको, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या हो गया CH3, यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ पे OH, क्या बन गया आपका अल्कोहल बन गया, कौन सी रिएक्शन से, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, ये रिवीजन है एक प्रकार से इस एग्जांपल से, ये एग्जांपल आता है तो तीनों रिएक्शन आती है, क्लियर है क्या भाई, देख लीजिए क्या हुआ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में OH कौन से नंबर पे, नाम दे दो भाई, 1 2 3 4 1 2 3 4, प्रेफरेंस को देंगे 1 2 3 4, क्या बना 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट एन कितने पे ओल है 2 पे ओल, देख लीजिए तीनों प्रोडक्ट क्या है अलग अलग, तीनों रिएक्शन से, तीनों में एल्कीन इस्तेमाल हुई, कॉमन है, तीनों में अल्कोहल बन रहा है, ये बात कॉमन है, बट प्रोडक्ट तीनों में क्या है अलग अलग, ये मेन डिफरेंस है, और कंडीशन भी इनकी तीनों की क्या है अलग अलग, ये मेन डिफरेंस है। यहाँ पे आप एसिड इस्तेमाल करते हो साथ में, यहाँ पे आप बोरिक एसिड H2O2 प्रोक्साइड इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे आप क्या यूज करते हो मर्क्यूरिक एसीटेट, फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो, तो ये आपकी 3 रिएक्शन है। अगेन भाई खास बात देख लीजिए, हाइड्रेशन में आपका एसिड इस्तेमाल होता है, लेस रिएक्टिव एल्कीन है तो पहले H2SO4 जोड़ेंगे, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद आपका क्या कार्बोनेट रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, मार्कोनी ग्रुप होता है, ये देख लिया आपने, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन में पहले आपका बोरेन BH3 ऐड होगा, B के BH3 के साथ 3 एल्कीन जुड़ेंगे, फिर इसमें टेट्रासाइक्लिक रिंग भी बनती है बीच में, और टेट्रासाइकिल 4 सेंटर्ड रिंग बनती है, टेट्रासाइकिल मतलब क्या है 4 सेंटर्ड रिंग बनती है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिक कहते हैं 4 सेंटर्ड रिंग बनती है, ठीक है भाई। इसमें हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, इसमें एक प्रकार से एंटी मार्कोनी का रूल ओबे होता है, पहले पोजीशन पे आपका वो जुड़ जाएगा अगर टर्मिनल एल्कीन है तो। अगली बात सुनिए भाई, जो आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, इसमें मार्कोनी का रूल ओबे होता है, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होती है, इसमें पाई कॉम्प्लेक्स बीच में बनता है, पहले मर्क्यूरी जुड़ जाता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोल देते हैं, फिर आपका मर्क्यूरी हटा देते हैं, डीमर्क्यूरेशन बोल देते हैं, जुड़ना और हटाना यही नाम रिएक्शन का रख दिया। इस तरीके से आपकी तीनों रिएक्शन बन देती है, तीनों में अंदर प्रोडक्ट अलग अलग है, रिएक्शन की कंडीशन अलग अलग है, पर जो श्रेणी है, श्रेणी अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहल वो सेम है और आपका रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट की श्रेणी सेम है, होमोलोगस सीरीज सेम है, ठीक है। तो आपका नेचर कहने का मतलब अल्कोहल है, एल्कीन है, कंडीशन अलग। तो ये 3 रिएक्शंस थी, उनके बीच क्या थे डिफरेंस, ये आपको करना था, और यही हमारी आज की वीडियो का आपको करवाना था, ठीक है भाई। तो यदा यदा ही धर्मस्य, सुन लीजिए भी ध्यान से एक बार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छे से स्टडी कीजिए, जो भी बाधाएं आपके मार्ग में आए उनको हटाइए
और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता।